हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2015 का बायो का पेपर, बीएचयू का पेपर है ये। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें लेंथी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आईसीआर के पर्पज़ से अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाई, ठीक है, जो द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, तो ये दिया था आपका लिनियस ने। अगर यहीं पर पूछता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कौन हो जाता आंसर यहाँ पर, विटेकर। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकेंड। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के हैं वो बॉटनी पेपर केवल जरूर सॉल्व करें, क्योंकि बॉटनी में ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड, तो ये है कोलकाता और इसका आंसर यहाँ पर होगा हावड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ग्रुप में कई बार पूछा गया है। हमने आपको बताया था बॉटनी से क्वेश्चन काफ़ी एग्रीकल्चर में रिपीट होते हैं। वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स बीएचयू को हो, स्टेट को हो, आईसीआर को, किसी का भी हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। द एक्यूमुलेटेड फूड रिजर्व इन फंगस, ठीक है, फंजाई यानी कवक। कवक में जो फूड मटेरियल होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन नाम का वहाँ पर जो है फूड मटेरियल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, द सेल्स वाल्स ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर होगा ये हम लोग पढ़ते हैं नाग। ठीक है, एन एस्टी ग्लूकोसामाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लैम कनेक्शन किस में पाया जाता है, तो जो क्लैम कनेक्शन पाया जाता है ये होता है बेसिडोमाइसिटीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप भी जो है इस तरह याद करते चलेंगे साथ साथ। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड एज, तो साइनोबैक्टीरिया का हम लोग नाम देते हैं बीजीए, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल, तो आंसर होगा हमारा तीसरा सही। ठीक है, अगला है लिविंग फॉसिल्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिविंग फॉसिल जो होता है वो होता है जिंको बाइलोवा। ठीक है, जिंको बाइलोवा। अगला क्वेश्चन सागो पाम, तो सागो पाम जो होता है वो साइकस की स्पीशीज जो होती है वो होती है रिवोल्यूटा। ठीक है, साइकस रिवोल्यूटा का नाम देते हैं हम लोग सागो पाम। अगला क्वेश्चन है मीडियन हेयर फर्न, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियंटम का दूसरा नाम है मीडियन हेयर फर्न। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन साइकस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट, तो साइकस में जो पॉलिनेशन टेक प्लेस पाया जाता है वो कितनी स्टेज में होता है, तो ये होता है टोटल 3 सेल स्टेज में। आंसर होगा यहाँ पर आपका तीसरा सही। ठीक है, 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस जाइलम बेसिल्स। ठीक है, जाइलम बेसिल्स किस में पाई जाती है, तो इसमें जो जाइलम बेसिल पाई जाती है वो होगा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म ज़्यादा डेवलप होते हैं तो यहाँ पर जाइलम बेसिल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 62, मोनोसियस, यानी इसमें मोनोसियस कौन सा है। ठीक है, एक लिंगाश्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइनस जो होता है वो कैसा होता है आपका मोनोसियस। अगला क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स विच डाई सिमिलर इन द साइज, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस, और जब सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इसका हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा को प्लांट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट स्टाइल किस में पाई जाती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टाइल किस में पाई जाती है, तो लॉन्गेस्ट स्टाइल पाई जाती है आपकी मक्का में। ठीक है, मक्का में सबसे लंबी बर्थ का किस में पाई जाती है, तो मक्का में। अगला है स्टेमिन्स आर ब्रांच्ड इन, जो स्टेमिन्स ब्रांच्ड होते हैं वो होते हैं रेसिनस कॉम्युनिस में। आपका आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सीड किस में पाए जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट सीड जो होता है वो होता है ऑर्किड में। ठीक है, ऑर्किड में। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो ये होता है आपका लिलिएसी फैमिली में। ठीक है, लिलिएसी फैमिली में। अगला है बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो बेसल प्लेसेंटेशन यहाँ का एग्जांपल होगा वो आपका कंपोजिटिव फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली, इसी को हम लोग नाम देते हैं एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लीव्स ऑफ यूट्रिकुलरिया आर मॉडिफाइड इनटू, तो यूट्रिकुलरिया जो लीड जो आपकी पत्तियाँ होती हैं किस में हो जाती हैं, ब्लैडर में आपकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड इन द साइथियम। ठीक है, मतलब साइथियम में जो है फीमेल फ्लावर
पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर होगा केवल ओनली वन टाइप का, ठीक है, ओनली वन टाइप का। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, किस में होता है रेपलम? मस्टर्ड में, ठीक है। यानी कई बार पूछा जाता है किस फैमिली का लक्षण होता है रेपलम, तो ये होता है क्रोसीफेरी फैमिली का, इसी का नाम देते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली। कई बार पूछा गया है, ठीक है, रेपलम किस फैमिली में पाया जाता है? तो ब्रेसिकेसी या क्रोसीफेरी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ एग्जाम्पल होगा आपका गुलमोहर, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखिएगा इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो आपका एग्जाम्पल है किस में पाया जाता है? तो होगा इसका आपका टमाटर, ठीक है। सोलनेसी फैमिली में पाया जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है आपका टमाटर। अगला क्वेश्चन है फिल्लोड, ठीक है। देखिए लोअर से काफ़ी क्वेश्चन है। फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, तो फिल्लोड जो कंडीशन पाई जाती है वो पाई जाती है ऑस्ट्रियन अकेसिया में, ठीक है, ऑस्ट्रियन अकेसिया में। तो 25 क्वेश्चन हमारे आप बॉटनी के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आप वीडियो को पूरा देख करके उसको रिपीट करके आप याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं जूलॉजी की तरफ। जूलॉजी में जो 25 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट है हमारा एवोल्यूशन से, लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज नॉन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आंसर होगा दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स विद आंट ईटिंग हैबिट, ठीक है। चींटीखोर प्रकृति के प्राणियों को जो कहते हैं वो होता है यहाँ पर मिर्मेकोफेगस, चौथा आंसर, ठीक है, मिर्मेकोफेगस। अगला है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी हिंदी को पढ़ें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये जो प्रोटोजोआ बांटा गया है वो बांटा गया है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लोकोमोटर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए ट्रांजिशनल फॉसिल्स बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ, ठीक है। ये किसके बाद रॉक के बाद खोजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जुरासिक पीरियड, ठीक है। कई बार पूछा किसके बीच ये कड़ी है, तो यहाँ पर वर्ड और रेप्टाइल के बीच की ये कड़ी है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो वर्ड है, अब ये कब कहाँ पाई गई थी? तो जुरासिक पीरियड में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन से साइटोक्रोम आर, साइटोक्रोम क्या है? आयरन पोरफायरिंग प्रोटीन, ठीक है। आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 81 गोल्ड स्मिथ हैज क्लासिफाइड एवोल्यूशन इनटू माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा एवोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू एज द माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपका आंसर है एवोल्यूशन एट वैरायटी लेवल, एवोल्यूशन एट स्पीशीज एंड जीनस लेवल। तो आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये देखिए एवोल्यूशंस काफ़ी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स along parallel lines in adaptation to the similar environmental, तो जो सिमिलर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है। आंसर होगा आपका पहला सही, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो एक्रोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो स्टडी करते हैं टिक एंड माइट्स का, ठीक है, किलनी और कुटकी का। अगला क्वेश्चन है द एक्शन पोटेंशियल इन द मैमेलियन नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाई द, तो एक्शन पोटेंशियल मैमेलियन फाइबर में होता है वो होता है सोडियम आयंस की वजह से। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज ए, जो जेनेटिक म्यूटेशंस का प्रोसेस है वो क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, ठीक है, दोनों तरफ चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है 86 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सीलेंटेटा, इसमें कौन सा ऐसा है जो फाइलम सीलेंटेटा का नहीं है, ठीक है, नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पर सी पेन भी है, सी फेदर भी है, सी फैन भी है, सी कोकम्बर जो है आंसर यहाँ पर ये नहीं है, तो ये आंसर तीसरा हमारा हो जाएगा सी कोकम्बर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 87 मॉरस डॉट, ठीक है। मॉरस डॉट जो बनते हैं वो ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन
यानी किसके इन्फेक्शन कारण जो है मॉरस डॉट बनते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, मॉरस डॉट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिवलेंट इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन में सबसे मोस्ट कॉमन जो जो होता है कैंसर, उसका नाम है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा ह्यूमन में लगभग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब है काला आजार किससे होता है, तो ये होता है सैंड फ्लाई से। ठीक है, सैंड फ्लाई से। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है या तो DNA या तो RNA। तो आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है 91 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट हैड प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई। तो स्लीपिंग सिकनेस जो पाया जाता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से। आंसर होगा हमारा फर्स्ट करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। द विजुअल पिगमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ फोर कंपोनेंट। ठीक है, यानी जो विजुअल पिगमेंट है वो किसके कितने बना होता है, 4 कंपोनेंट बना होता है। यहाँ पर पहला आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी है प्रोटीन मोइटी, एंड यहाँ पर सी आपका है 6 शुगर पॉलीसेकेराइड, और कह रहा है यहाँ पर फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दूसरा सही। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन लेंथी ICR में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं 94 क्वेश्चंस। 94 क्वेश्चंस में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन्स दैट इज विदाउट इंटरेक्शंस ऑफ अदर हार्मोन। तो इसका नाम यहाँ पर है पारस्परिक क्रिया के बिना कार्य करता, तो ये होगा MSH। ठीक है, फोर्थ आंसर। चौथा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड बाय द सेल्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, हाँ ये सही है, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। लिवर सेल से क्या करता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस। आंसर होगा दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है एबजाइम आर। एबजाइम क्या है, ठीक है, तो एबजाइम जो है वो एंटीबॉडी जो होती है एबजाइम, तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा जीन्स आर। प्लाज्मा जीन्स क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, जीन प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जीन पाया जाता है उसको हम लोग नाम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। आंसर होगा दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है 98 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम डिपेंडेंट सेल adhesions protein is responsible for the tissue specific recognition process in the vertebrate। इसको प्रोसेस को नाम देते हैं कैडहेरिन। ठीक है, कैडहेरिन दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से आपसे जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको हम नाम देते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट जो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको नाम देते हैं स्पोरोजोइट। अगला क्वेश्चन है लास्ट, एयरबैच प्लेक्सिस आर फाउंड इन। ठीक है, जो ऑर्बैक्सिस प्लेक्सिस पाए जाते हैं वो किस में होते हैं, तो ये होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के पेपर में बायो क्वेश्चन 50 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये रिपीट भी हो सकते हैं आपकी BHU ICAR परीक्षाओं में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।